हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लर्न कॉमर्स विद शीमल भागी। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये जो हम यूनिट नंबर 8 कर रहे थे, पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, उसमें हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं आज? टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी ऐसी मार्केटिंग की टाइप्स हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है बेसिकली। ठीक है ना, तो आज हम करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। आई होप आपको जितने भी पुराने टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो गए हों। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे तो बहुत सारे दिए हुए एक चक्र व्यू से ही बना पड़ा है। ये सारे टॉपिक्स क्या है हमने आज करने हैं। बहुत से ऐसी मार्केटिंग है जहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, वो आज हम क्या करेंगे पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहली मार्केटिंग की तरफ। राइट, तो पहला क्या आता है तुम्हारा? आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग होता क्या है बेसिकली? यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा कि यहाँ पे तुमने क्या करनी होती है, अपनी प्रमोशन करनी होती है गुड्स की। ठीक है, वाया प्रिंट एड्स, टीवी कमर्शियल्स या फिर कोल्ड कॉलिंग, ईमेल ब्लास्ट के थ्रू करनी होती है। इसमें तुम्हारा मेन फोकस क्या होता है? तुमने क्या करना होता है, अपनी जो प्रोडक्ट को होता है उसको पुश करना होता है। कस्टमर्स क्या है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे प्रोडक्ट की तरफ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या कर रहे हो, अपने ब्रांड को पुश कर रहे हो, लोगों को कस्टमर्स को अपना मैसेज दे रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो कि वेदर कि उनका प्रोडक्ट आपको नीडेड है या नहीं है। मतलब उनको अवेयर करना प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है ना, आप उसको क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। पुश स्ट्रैटेजी क्या है, ये बेसिकली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब टीवी पे कितने सारे प्रोडक्ट्स की ऐड आते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब क्या आते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, इनबाउंड। अब आउटबाउंड क्या था, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। बट इनबाउंड मार्केटिंग कौन सी हो जाती है, जहाँ पे तुम्हारे कस्टमर्स क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या आप यूज़ कर रहे हो, पुल स्ट्रैटेजी बाय द वे ऑफ आप मे बी आप अट्रैक्टिव प्रमोशंस कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आपकी एक ऐसी टेक्टिक्स है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को आप प्रमोट कर रहे हो। कस्टमर्स क्या होते हैं, जब खुद कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है, आजकल कस्टमर इतना अवेयर रहता है, कोई भी प्रोडक्ट जब उसने लेना होता है वो क्या करता है, पहले रिसर्च करता है। अब रिसर्च क्या करता है, गूगल करता है। ठीक है, उसके रिव्यूज़ चेक करता है। ऐसे क्या होता है, अगर आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ अच्छे हैं, मार्केटिंग आपने इतनी अच्छी की हुई है, लोगों के वर्ड ऑफ माउथ जो ई वर्ड ऑफ माउथ आता है वो बहुत अच्छे दिए गए हैं, तो कस्टमर क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की तरफ ऑटोमेटिकली क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब इनबाउंड मार्केटिंग मैं आपको देती हूँ। जैसे मेरा कोई एक पेज है, मेरा ब्लॉग है, मैं क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, अपने क्लोथ सेल करती हूँ, मैंने एक अलग से पेज बनाया हुआ। ठीक है, उस पेज पे कितने हज़ारों लाइक्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो ठीक है ना, कस्टमर क्या होता है, ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे अट्रैक्ट हो जाएगा कि यार इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लाइक्स आते हैं, लोग इतना डिमांड करते हैं इस प्रोडक्ट को, चल मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो जब ये चीज़ आ जाती है, आप क्या कर रहे हो, इनबाउंड मार्केटिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पुल स्ट्रैटेजी कर रही हो, रैदर दैन इन आउटबाउंड क्या होता था आपका, पुश स्ट्रैटेजी होता था। आई होप आपको इन दोनों में मेन जो है डिफरेंस क्लियर है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। थर्ड हमारा क्या आता है, स्टेल्थ मार्केटिंग। स्टेल्थ मार्केटिंग क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक क्या है, एक तरह का बज़ मार्केटिंग है। इसको क्या बोला जाता है, बज़ मार्केटिंग भी बोला जाता है। वैसे बज़ मार्केटिंग मैं आपको अलग से भी करवाऊंगी, बट इसको क्या बोला जाता है, बज़ मार्केटिंग। अब इसका मेन फोकस क्या होता है, एक इनडायरेक्ट वे है मार्केटिंग का। इसमें क्या करना होता है, आपका जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरह का बज़ क्रिएट करती है ऑडियंस में। जैसे ही वो क्या करते हैं, बज़ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, होल ऑडियंस में, और वो इस चीज़ का पता नहीं लगने देते, मतलब बातों बातों में वो प्रोडक्ट का जिक्र कर देते हैं और आपको पता भी नहीं लगने देते कि एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, अपने प्रोडक्ट को उन्होंने मार्केट कर दिया। ये उनकी क्या होती है, स्ट्रैटेजी होती है। उन्होंने एक तरह से बज़ क्रिएट कर दिया, चाहे तो वो लाइव कॉन्सर्ट्स हो, कोई प्ले मैच हो। ठीक है, अब जैसे एक आपको बहुत ही सीरीज़ चली थी गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स में क्या हुआ था, एक स्टारबक्स का जो मग था वो टेबल पे रख दिया गया था। तो स्टारबक्स का जो कॉफ़ी मग था ना, क्योंकि इतने लोगों ने देखे, इतनी वास्ट ऑडियंस थी, दो उन्होंने प्रमोशन नहीं की थी। स्टारबक्स ने स्पेशली एडवर्टाइजिंग के पैसे नहीं दिए थे अलग से, बट आउट ऑफ द वे जाके, या बोल दो वैसे ही उन्होंने क्या किया था, स्टारबक्स को यूज़ किया था उस चीज़ में। बट इस लोगों को इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से क्या हो, उसकी ऑटोमेटिकली क्या है, प्रमोशन इतनी ज़्यादा हो गई। तो ये क्या होती है, उसने क्या कर दिया, एक बज़ क्रिएट कर दी ऑडियंस में, नहीं कॉफ़ी पीनी है तो स्टारबक्स की पीनी है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो स्टेल्थ मार्केटिंग क्या है, एक तरह की बज़ मार्केटिंग भी इसको बोला जाता है। आई होप आपको इस चीज़ का क्लियर है, आपको डिफरेंस भी बता दिया मैंने, इसको बस मार्केटिंग भी बोला जाता है, इसकी एग्जांपल भी बता दी। तो पहली हमने क्या किया, आउटबाउंड, सेकंड हमने क्या करी है, इनबाउंड, एंड थर्ड हमने क्या करी है, स्टेल्थ मार्केटिंग। आई होप ये क्लियर है।
ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, गोरिल्ला मार्केटिंग। अब नेक्स्ट क्या आती है तुम्हारी, गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग भी क्या आती है तुम्हारी, बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग है। सो गोरिल्ला और बज़ मार्केटिंग में सिर्फ एक कितना डिफरेंस है। बज़ मार्केटिंग क्या होती है, जनरली तुम्हारी डिजिटल मीन से क्या होती है, स्टार्ट होती है। बट गोरिल्ला मार्केटिंग में क्या होता है, एक तरह का क्या है, तुम्हारा नॉन ट्रेडिशनल एंड अनकन्वेंशनल मेथड को यूज़ करता है। ठीक है, ये भी जनरली क्या करता है, आपकी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, बज़ क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है वाया दी ब्रांड। ठीक है ना, कुछ यूनिक फीचर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल एक वॉकिंग मम्मी, कोई वॉकिंग कार्टून कर रहा है लाइक डिज्नी वर्ल्ड का। ठीक है, लाइक आप क्या कर रहे हो, स्ट्रीट में कोई फ्लैश मॉब कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा क्या होता है, एक बिज़ेर एक यूनिक आइडिया क्रिएट करता है, लार्ज ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश करता है। लाइक रेलवे स्टेशन में आपने क्या कर दिया, होर्डिंग्स लगा दी अपनी, ताकि जो लार्ज पब्लिक है वो क्या करे, उस होर्डिंग को देखे, इन्फ्लुएंस हो उस चीज़ से। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए, जैसे ना आपका एक है ऐड है, कोलगेट कैविटी कैंपेन स्टार्ट किया था कोलगेट ने। उसने क्या निकाली थी, एक चॉकलेट आइसक्रीम निकाली थी, और जो चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर जो उसकी पॉप्सिकल स्टिक थी, ठीक है ना, जब आप आइसक्रीम खा ले तो एक स्टिक बचती है, वो क्या थी, टूथ ब्रश शेप में थी। ये बेसिकली क्या था, ये याद दिलवाने के लिए था, रिमाइंड करवाने के लिए था, एक जर्नल आपकी हेल्थ के लिए, कि हूसोएवर ईट्स द लाइक केक और आइसक्रीम, केक और आइसक्रीम खाने के बाद, स्वीट खाने के बाद वो क्या करें, कोलगेट का जो टूथपेस्ट है वो क्या करें, उसको यूज़ करें, ताकि आपकी वो कैविटी से क्या है, उसको बचा सके। तो ये क्या थी, एक तरह की गोरिल्ला मार्केटिंग थी। ठीक है, आपने क्या किया, एक बज़ क्रिएट करने की कोशिश करी, वेयर एज ये क्या था, अनकन्वेंशनल था। ठीक है ना, ट्रेडिशनल मेथड था, जो आपका बेसिकली डिजिटल मीन्स से स्टार्ट नहीं होता। बाद में जाके आपका ऐसा हो सकता है कि वो डिजिटल मीन्स में चला जाएगा, बट स्टार्टिंग क्या है इसकी, डिजिटल से नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल्स दी गई हैं, आप ट्रेन स्टॉप्स पे प्रमोटिंग ड्यूरिंग अ लाइव इवेंट कोई हो रहा है विदाउट द परमिशन फॉर द स्पॉन्सर्स, आपने जर्नली क्या है, जर्नली आपने क्या कर दिया है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया है। तो ये क्या था तुम्हारा गोरिल्ला मार्केटिंग। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, सर्च मार्केटिंग। अब सर्च मार्केटिंग क्या होता है, इसको सर्च इंजन मार्केटिंग भी बोला जाता है। एक ऐसा टेक्निक है, टाइप है मार्केटिंग का, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो वाया दी पेड प्लेसमेंट। ठीक है, सर्च इंजन गूगल पे, जैसे आप कोई चीज़ करते हो, विच इज़ द बेस्ट फ़ोन, ठीक है, फॉर अंडर ₹15,000 आप कुछ भी टाइप करते हो, तो आपके जो पहला आता है, पहला ऑप्शन आता है आपको कि ये सबसे बेस्ट है, वो कई बार क्या होता है, पेड प्लेसमेंट्स होती हैं वाया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं ना, कि जब भी आप क्या करते हो, कोई चीज़ को सर्च करते हो, जो आपके पहले, एक तो जर्नल भी हो सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे पब्लिक वैसे क्या करती है, लाइक करती है, एक होती है पेड प्लेसमेंट भी, कि नीचे से आप ऊपर कैसे आते हो, बाय पेइंग फॉर दैट सर्च इंजन। ठीक है ना, ताकि आपका पहला प्रोडक्ट आए, लोग उसको क्लिक करें, उसको देखें और उसको खरीदे। ठीक है ना, एक तरह क्या होता है, टू इंक्रीज दी ऑर्गेनिक सर्च के लिए किया जाता है। लाइक वेबसाइट्स कंपनी पे करती है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पे पर क्लिक या पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग और पीपीसी भी बोला जाता है। तो आई होप आपको सर्च मार्केटिंग पता चल जाता है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से है, जहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सर्च इंजन्स को अच्छे टॉप पे लाने के लिए आप क्या करते हो, अपनी एडवर्टीजमेंट को अच्छे से दिखाने के लिए आप क्या करते हो, उसको पेड प्लेसमेंट करते हो, ताकि गूगल पे क्या है, लोग आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स को देखें और उसको क्या करें, बाय करें। तो पहले हमने क्या किया था, आउटबाउंड किया था। नेक्स्ट हमने क्या किया था, इनबाउंड। थर्ड हमने क्या किया था, स्टेल्थ मार्केटिंग, जिसको हम बज़ मार्केटिंग भी बोलते हैं। फिर हमने किया था गोरिल्ला और जो स्टेल्थ मार्केटिंग में है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था कि वो डिजिटल मीन्स में होता है, और ये था तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड था। ठीक है, ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मेथड था। एंड नेक्स्ट तुम्हारा क्या किया था, हमने सर्च मेथड, सर्च मार्केटिंग किया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ। अब तुम्हें आगे बज़ मार्केटिंग अलग से भी आएगा। स्टेल्थ मार्केटिंग को मैंने ये बोल तो दिया कि एक तरह का बज़ मार्केटिंग होती है, बट बज़ मार्केटिंग
तुम्हारी स्टेल्थ मार्केटिंग और गोरिल्ला मार्केटिंग में डिफरेंस है। गोरिल्ला मार्केटिंग तो मैंने तुम्हें बता दी कि क्या होता है, एक नॉन ट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल मेथड है। और वेयर एज बज़ मार्केटिंग हमारी और स्टेल्थ मार्केटिंग हमारी क्या होती है, जहाँ पे हम अपने जो एम्बेसडर्स है, ब्रांड एम्बेसडर्स है, उनकी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और उनको पता भी नहीं लगने देते हैं कि हमने क्या किया है, पब्लिक को पता भी नहीं लगने देते कि हमने अपना प्रोडक्ट क्या कर दिया, आपको एक्चुअली में क्या कर दिया है, मार्केट कर दिया है। बट वेयर एज बज़ मार्केटिंग में क्या होता है, आप क्या करते हो, अपनी ब्लॉग, ईमेल्स, कोई एट अ पार्टी, आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हो, और इसमें आपका क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, आपके जो स्पॉन्सर्ड होते हैं नोन होते हैं इन एनी वे, ठीक है ना। आपके जो जैसे कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं जिस चीज़ को इंडोर्स करता है, बाय वर्ड ऑफ माउथ कुछ करता है, ठीक है, प्रमोशन करता है, तो ये क्या होती है, बज़ मार्केटिंग होती है, ठीक है। ये आपका छोटा सा डिफरेंस है। बाकी मैं आपको बज़ मार्केटिंग क्या है डिटेल में भी करवाऊंगी। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, नीश मार्केटिंग एंड ड्रिप मार्केटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीश मार्केटिंग क्या होती है, नीश मार्केटिंग में आगे तुम्हें एक और फर्दर क्लासिफिकेशन आती है, उसके साथ ज़्यादा बेटर से करवाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं ड्रिप मार्केटिंग पे अपनी। अब ड्रिप मार्केटिंग का क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो ड्रिप जो हमारी मार्केटिंग है ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी, बेसिकली ड्रिप इरिगेशन से हुई थी, जहाँ पे होता क्या है, बेसिकली तुम्हारा स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है टाइम टू टाइम से क्या होता है, रिलीज होता है। किसके लिए रिलीज होता है, टू नरिश दी प्लांट्स और क्रॉप्स, ठीक है ना। अब ड्रिप इरिगेशन होती है इसलिए कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्या करते हैं, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे क्या करते हो, उसको रिलीज करते हो, ताकि कोई भी है इवेपोरेशन या पर्कुलेशन ना हो, तुम्हारे कोई वाटर लॉस ना हो, ठीक है ना, ताकि आपके क्या हेल्दी प्लांट्स ग्रो। सिमिलरली तुम्हारा क्या है, ड्रिप मार्केटिंग भी इसी चीज़ को फोकस करते हैं। इंस्टेड ऑफ वाटर की जगह वो क्या करता है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ मार्केटिंग को क्या करता है, मार्केटिंग मैसेजेस को क्या करता है, टाइम टू टाइम क्या करता है, रिलीज करता है राइट टाइम पे एट राइट इंटरवल, ठीक है ना। अब ऐसी जो ड्रिप मार्केटिंग है वो बहुत सारी कंपनीज में क्या होती है, तुम्हारी यूज़ होती है, जो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है, ऑन बोर्डिंग या कस्टमर सक्सेस या फिर कस्टमर सपोर्ट की तरह, ठीक है। और बेसिकली ड्रिप मार्केटिंग तुम्हारा फोकस किस पे करता है, टू रिड्यूस दी सेल साइकिल, सेल कॉस्ट और कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट, ठीक है ना। इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब ड्रिप मार्केटिंग क्या है तुम्हारी, जैसे मैंने तुम्हें अगर और इसको डिफाइन करूं कि एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप प्री रिटन मैसेज क्या करते हो, अपने कस्टमर को सेंड करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आपके किस फॉर्म में हो सकता है, ईमेल में भी हो सकता है, अदर मीडियाज़ भी यूज़ हो सकते हैं, लाइक डायरेक्ट मेल और सोशल मीडिया, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। इसमें वैसे एक आपका बहुत प्यारा एक और भी चीज़ आती है, ड्रिप मॉडल आता है, ठीक है, जो आपको कहता है कि डिफ्रेंशिएट योर प्रोडक्ट, रीइंफोर्स एंड इन्फॉर्म, और देन आता है परसुएड योर ऑडियंस, ठीक है ना। ये भी आपका क्या आता है, इन सपोर्ट ऑफ एडा मॉडल आता है। ये हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे अगर मार्केटिंग के वीडियोस में। और ये बेसिकली वैसे किसने क्रिएट किया है, तुम्हारा क्रिस फिल ने किया है, ठीक है। आप इतना कर सकते हो कि ड्रिप मार्केटिंग से एक ड्रिप मॉडल भी है जो डिफ्रेंशिएट, रीइंफोर्स, इन्फॉर्म एंड परसुएड से डील करता है, और ये किसने क्रिएट किया है, क्रिस फिल ने क्रिएट किया है। आई होप आपको ड्रिप मार्केटिंग क्लियर है। नीश मार्केटिंग हम आगे करने ही वाले हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, अब वायरल मार्केटिंग एंड रिवर्स मार्केटिंग, ठीक है। वायरल मार्केटिंग तुम्हारा क्या कहता है, सो वायरल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग थी जहाँ पे जो हमारे जो मार्केटर्स होते थे इस तरह का मैसेज क्रिएट करते थे जो एकदम से बहुत क्या है, क्विकली क्या हो जाता था, स्प्रेड हो जाता था थ्रू इट सोशल नेटवर्क्स, ठीक है ना, ताकि आप क्या कर सकते हो, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर सको, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता था, जो वायरल मार्केटिंग होता था, चाहे से उसका जो इम्पैक्ट होता था एकदम से स्ट्रॉन्ग होता था, बट क्या है, मे बी इट डज़ नॉट जो है तुम्हारा लास्ट लॉन्ग नहीं करता था ज़्यादा, ठीक है ना। आपको तो कॉन्टीन्यूसली क्या करने पड़ते थे, मार्केटिंग एफर्ट्स करने पड़ते थे, ठीक है। वायरल मार्केटिंग कैन, बट इट कैन रीच दी राइट पीपल, ठीक है ना। अगर क्या है, जो आपके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में है कि काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है वायरल मार्केटिंग, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था डव का, ठीक है ना, जो किसको डिनोट करता था, कैंपेन को करता था, रियल ब्यूटी स्केचेस, ठीक है ना। अप्रैल 2013 में क्या है, यूनिलीवर ने क्या किया था, विद इट्स एड एजेंसी ओग्लिवियन मेथड ब्राज़ील केम आउट, वो आए थे, ठीक है, एक रियल डव की रियल ब्यूटी स्केचेस कैंपेन के आए थे, टू एम्पावर दी वुमेन अबाउट हाउ दे लुक, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, एक वीडियो क्रिएट की थी, ठीक है, एंड उन्होंने बताया था, दो डिफरेंस बताए थे, डव रियल ब्यूटी स्केचेस एंड ऑल्सो देयर ओरिजिनल जो उनकी ब्यूटी है उसके किया था, और पोर्ट्रेट्स बनाते थे वो प्लेस, एंड दे वर प्लेस साइड बाय साइड, ठीक है ना, और उसमें वो दिखाते थे कि नोटिसेबल डिफरेंसेस वर फाउंड, ठीक है ना। एंड तो चलो इसकी ना मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आई होप आपको थोड़ा सा पसंद आए, वीडियो आप साथ साथ देख सकते हैं, राइट। लैपटॉप में आपको शेयर करने जा रही हूँ, तो लेट्स सी कि आप क्या देखते हैं।
the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I'd say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So this is a sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described to you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter. Sadder, too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. Couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. तो जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है, ये जो वीडियो थी वाज व्यूड मोर देन लाइक 114 मिलियन टाइम्स इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, ठीक है ना। तो ये काफ़ी एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला, लोगों ने देखी और उसको इट वाज अपलोडेड इन 25 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है ना, 233 ऑफ डव यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो कस्टमर्स को रीच कर सकती थी ओवर दी 110 कंट्रीज़, ठीक है ना। तो ये काफ़ी लार्ज ऑडियंस को इन्होंने कैप्चर किया था। इसका जो मेन टेक अवे था वो क्या था, डव ने क्या किया रहा था, एक कैंपेन प्रूव किया था कि जो मार्केटिंग है आपकी, एक सिर्फ आपकी कंपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती बट क्या है, कंपनी को भी प्रमोट करती है। और जो मेन जो तुम्हारा कैंपेन है वायरल क्यों हुआ था, बिकॉज उसने क्या किया रहा था, अपने ऑडियंस को कनेक्ट किया था, इमोशनली कनेक्ट किया था, ठीक है ना। इसने क्या किया था, स्ट्रैटेजी इसने क्या यूज़ की कि इसने क्या करे, अपने कस्टमर्स को क्या कर लिया, डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया अपने कैंपेन में, एंड दे प्रोवाइडेड देम दी प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कशन इन एन इनवैल्यूएबल वे, ठीक है, ताकि वो अपने क्या कर सके, कस्टमर रिलेशनशिप को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सके या फिर स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है ना। और ये एक बेसिकली क्या कर रहा था, एक सोशल कॉज को भी सपोर्ट कर रहा था। तो ये वीडियो तो बहुत लार्ज स्केल पे क्या हुई थी, वायरल हुई थी। और ये तुम्हारा किसको डिनोट करता है, वायरल मार्केटिंग को करता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आई हो, अच्छे से आपको वीडियो भी देखने को मिली होगी और आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आई होगी। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, रिवर्स मार्केटिंग आता है। रिवर्स मार्केटिंग में क्या कहते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, एक तरह की इनबाउंड मार्केटिंग के तरह ही है, सिमिलर है, बट इसमें क्या होता है, रिवर्स मार्केटिंग में आप बेसिकली क्या करते हो, ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते हो, लाइक टेलीविजन, प्रिंट और इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है, आप किस चीज़ को यूज़ करते हो। और इसमें भी क्या है, तुम्हारी जो पुल स्ट्रैटेजी होती है, इसमें आप खुद अपनी क्या करते, प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, रैदर देन आप ये चाहते हो कि कस्टमर खुद चलकर आपके प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि कस्टमर को लगे कि हाँ, इसी चीज़ की मेरे को रिक्वायरमेंट थी, वो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके ब्रांड के रिलेटेड क्या हो जाता है, अपने आप ही क्या होता है, लॉयल हो जाता है और आपके जो उस चीज़ को है, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सीख करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, डव का भी है, ठीक है, जो डव कैंपेन रियल ब्यूटी के लिए चला था। आपके डव क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, रैदर देन सेलिंग आप क्या कर रहे हो, डिफरेंस बता रहे हो, इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो कि ये डिफरेंस है, अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हो तो लोग अपने आप उस चीज़ को खरीदेंगे। इसके अलावा तुम्हारा एक वेट वॉचर्स 2008 में आया था, ब्रांड कैंपेन आया था, जिसमें क्या बोला था उसने, स्टॉप डाइटिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो उसने जर्नली क्या बताया था, एक मीन्स बताए थे टू कैप्चर द टारगेट मार्केटिंग। उसने बताया था वेरियस टिप्स ऑन हाउ टू लिव हेल्दी, कि हेल्दी लाइफ कैसे लिए, रैदर देन प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की बजाय, अपने डाइटिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करने की बजाय उन्होंने ये कैंपेन निकाला कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को हेल्दी जिया सकता है, फिट आपको कैसे रहना है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर्स की क्या होती है, एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होता है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को धक्के से बेचना नहीं चाहते, फोर्सफुली बेचना नहीं चाहते, बट रैदर दे want their customers to be
सेटिस्फाइड, दे वांट देयर कस्टमर्स टू बी फिट एंड हेल्दी। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स किसकी थी? तुम्हारी रिवर्स मार्केटिंग की थी। आई होप आपको वायरल और रिवर्स मार्केटिंग दोनों क्लियर है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है? माइक्रो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जितने भी तुम्हें मैंने मार्केटिंग करवाई है ना, वो जर्नली तुम्हें आ सकते हैं कि ये कोई भी आपको स्टेटमेंट आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी मार्केटिंग को डिपेक्ट करता है। वेरियस 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा सूटेबल है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको 4 आगे दी हैं, ठीक है, ये आती है माइक्रो, मैक्रो, मेगा एंड मेटा मार्केटिंग। ये बेसिकली आपको किस चीज़ में आपको देखने को मिल सकती है? इसका मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। ठीक है, ये चूज़ दी राइट वन। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 दिए होंगे, आपको कुछ करना होता है, मैच द फॉलोइंग करना होता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी नहीं तो स्टेटमेंट थ्रू आ सकता है, वरना मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस में किसके साथ मैच करना है। ठीक है, अब माइक्रो, मैक्रो, मेगा एंड मेटा मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले करते हैं माइक्रो मार्केटिंग। अब माइक्रो मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग है जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने जो एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स हैं वो बहुत क्या कर रहे हो, स्मॉल यूज़ कर रहे हो, लो कर रहे हो, फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ करते हैं। जो टाइटली टारगेटेड कंज्यूमर्स होते हैं, सिर्फ आप उनके लिए ही मार्केट कर रहे हो। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है, मैं आपको एक और टॉपिक नेक्स्ट लेकर आऊँगी, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। इससे आपको थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हम किस तरह से अपने कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। पहले तो सेगमेंट करते हैं, फिर टारगेट करते हैं, और फिर उनके माइंड में क्या करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं वाया पोजिशनिंग। ठीक है, तो माइक्रो मार्केटिंग आप इतना समझ सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए कि आप क्या करते हो, ये स्मॉल ग्रुप को फोकस करता है। ठीक है ना, अपने टारगेटेड कस्टमर्स को फोकस करता है। तो फिर मैम मैक्रो मार्केटिंग क्या हुआ? अब माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ इकॉनमी में, इट इज़ इकॉनमी एज अ होल। तो ये क्या करती है, पूरी पॉलिसीज़, पूरी इकॉनमी को, पूरी सोसाइटी को कवर क्या करती है, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो आप चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी सोसाइटी, इकॉनमी है, वो सभी इस प्रोडक्ट को देखें और इस चीज़ को क्या करें, यूज़ करें। आप क्या कर रहे हो, अपने कंज्यूमर्स को सेगमेंट नहीं कर रहे हो, टारगेट नहीं कर रहे हो, आपने क्या करनी, पूरी इकॉनमी के लिए वो प्रोडक्ट क्या बना दिया है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, मेगा मार्केटिंग। अब मेगा मार्केटिंग हमने आ रहा जो कंसेप्ट है, किसने दिया, ये आप याद कर सकते हैं, फिलिप कॉटलर ने दिया है। ये आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेगा मार्केटिंग कंसेप्ट है किसने दिया था, तो फिलिप कॉटलर है, जो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अब फिलिप कॉटलर तुम्हारा क्या कहता है, ये क्या करता है, तुम्हारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंसिडर करता है, एलिमेंट्स को देखता है, जिसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट आती है, मीडिया आती है, प्रेशर ग्रुप्स आते हैं। ठीक है ना, अब इसमें क्या करता है कि जो कोटलर तुम्हारे 2 पीस को सजेस्ट करता है कि तुम्हारा पब्लिक रिलेशन एंड पावर्स को ऐड ऑन किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा वो क्या कहता है, तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंसिडर करता है, लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल, पब्लिक रिलेशंस को, ये पीस को कंसिडर करता है। तो इसमें आपने क्या करना है, अपने रिलेशन स्किल्स के थ्रू आपने क्या करना है, कॉपरेशन, नंबर ऑफ पार्टीज़ की कॉपरेशन के साथ आपने क्या करना है, किसी अलग इंडियन मार्केट में क्या करना है, एंटर करने की कोशिश करनी है। मेगा, अपनी कंट्री को तो करना ही करना है, बट क्या है, आउटसाइड भी करना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को। क्या अगर कोई फॉरेन कंपनी हमारी क्या करना चाहती है, इंडियन मार्केट में एंटर करना चाहती है, तो वो क्या है, सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या करेगी, कंसिडर करेगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो सकता है, वॉलमार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है, मेगा मार्केटिंग। ये कंसेप्ट जो हमारा मेगा मार्केटिंग है, किसने दिया था, EJ केली ने दिया था। जो हमारा मेगा मार्केटिंग था वो किसने दिया था, फिलिप कॉटलर ने दिया था। ये फिलिप कॉटलर जी तो भाई गुरु है मार्केटिंग के। और जो तुम्हारा मेटा मार्केटिंग दिया है, किसने दिया, EJ केली ने दिया है कंसेप्ट। ठीक है, अब EJ केली क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, एक क्या है, क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज है जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और आपको क्या करते हैं, जो स्प्रेड अक्रॉस दी वर्ल्ड होते हैं या वेरियस एरियाज होते हैं, आपको क्या करते हैं, एक ही जगह वो क्या होता है, हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है ना, आपको डिस्टिंक्ट मार्केट्स में नहीं जाना पड़ता, और वो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपस में मार्केट्स क्या होती हैं, आपस में एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, और आपको क्या होता है, एक ही चीज़ क्या होती है, हर जगह मिल जाती है, मेटा मार्केटिंग। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, लाइक ऑटोमोबाइल्स, मेटा ऑटोमोबाइल्स में ले सकते हो। अब क्या कहते हो, अब ज्ञान होंडा शोरूम में जाते हो, एक्टिवा लेना जाते हो, या फिर कोई कार लेने जाते हो, तो आपको क्या होता है, कार भी मिलती है, फाइनेंस वाले भी होते हैं। अगर आपको लोन चाहिए होता है, कार की इंश्योरेंस करवानी है, इंश्योरेंस वाली टीम भी वहाँ पे बैठी होती है। अगर आपके कोई स्पेयर पार्ट्स है तो स्पेयर पार्ट डीलर्स भी वहाँ पे होते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा लगवानी है, एक्सेसरीज लगवानी है। इसके अलावा तुम्हारी जो सर्विस शॉप होती है वो भी क्या होती है, शोरूम में ही हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको एक ही शोरूम में क्या है, सब फैसिलिटीज़ मिल रही है, इंश्योरेंस से लेकर
आफ्टर सेल सर्विसेज होगी, फाइनेंस होगी, सब कुछ क्या है आपको एक ही मिल रहा है। और ये क्या है, जो मार्केट्स हैं, डिफरेंट मार्केट्स हैं, वो भी क्या है, आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो इसको क्या बोला जाता है, मेटा मार्केटिंग, जहाँ पे क्या आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की क्या होती है, क्लस्टर आपको मिल जाता है। और ये कंसेप्ट किसने दिया था आपको, ईजे केली ने दिया था। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होता है। माइक्रो मीन स्मॉल, आप स्पेसिफिक टारगेट को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप को फोकस कर रहे हो। मैक्रो क्या कर रहे हो, आपने मार्केटिंग की है फॉर दी होल वर्ल्ड की है, सोसाइटी की, इकॉनमी की है। मेगा मार्केटिंग क्या होती है, जब आपने किसी इंडियन मार्केट में फॉरेन जो तुम्हारा ब्रांड है उसने किसी इंडियन मार्केट में एंटर करना है, तो वो क्या करता है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करता है। और बेसिकली इसमें 2 P's मस्ट ऐड होते हैं, वो क्या होते हैं, पब्लिक रिलेशन एंड पावर, वो चेक करता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्टीज आपको क्या करती है, कॉर्पोरेशन में हेल्प करती है। और ये हमारा किसने दिया था, फिलिप कॉटलर ने दिया था। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, मेटा मार्केटिंग आता है। मेटा मार्केटिंग तुम्हारा ईजे केली ने दिया था। ये क्या करता है, आपकी 2 और मोर डिस्टिंक्ट मार्केट्स को क्या करते हैं, एक तरह से एसोसिएट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो उसको एसोसिएट कर देता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल तुम्हारा ऑटोमोबाइल भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में दिया गया है, आपकी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होती है, होम ओनर्स, डोमेस्टिक क्लीनिंग सर्विसेज कंपनीज, जो सब क्या है, घर के प्रोडक्ट्स सारे क्या एक ही हब में आपको दे देते हैं। तो ये तो तुम्हारा मेटा मार्केटिंग। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, डी मार्केटिंग, ओवर मार्केटिंग एंड री मार्केटिंग। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला हम करते हैं डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग मैंने आपको ऑलरेडी भी समझा चुकी हूँ, ये कौन सी टर्म में मैंने यूज़ किया था, लास्ट वीडियो में, शायद लास्ट वीडियो में मैंने किया था, जहाँ पे आपका आया था ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड क्या कहता था तुम्हारा, कि जहाँ पे कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या होती है वो लिमिटेड होती थी, ठीक है, तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती थी रैदर देन दी सप्लाई। तो उस केस में आप क्या करते थे, डी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को क्या करते थे, यूज़ करते थे। कि आपने क्या करना होता है, सप्लाई तो आपकी वैसी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या करते हो, और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते। भाई पहला ऑर्डर तो तुम चुका नहीं पा रहे हो, ऊपर से और मार्केटिंग किया जा रहे हो। अगर ऊपर से और ऑर्डर आ गए तो भाई भुगताओगे कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या होता है, अगर भुगता नहीं पाओगे, आप उसको दे ही नहीं पाओगे प्रोडक्ट टाइम पे जब उसको नीड है, तो आपको क्या होगी, कस्टमर की लॉयल्टी खराब होगी, आपकी ब्रांड इमेज खराब होगी, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, इसकी आपकी क्या होती है, अगर आप क्या करते हो, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहते हो, तो आपकी क्या है, ब्रांड इमेज खराब होती है। तो ब्रांड इमेज को खराब होने से बचाने के लिए आपका लिए प्रेफरेबल क्या है, कि आप क्या करो, उस प्रोडक्ट की डी मार्केटिंग करो, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, ओवर मार्केटिंग। अब डी मार्केटिंग के ऊपर क्या है, ओवर मार्केटिंग। आप क्या करते हो, अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए आप ओवर मार्केटिंग कर देते हो, ठीक है ना। आप अपनी क्या करते हो, एफर्ट्स क्या करते हो, कि आपकी क्या है, सेल्स का इंक्रीज हो ही जाए, भाई हो ही जाए, बढ़ी जाए, सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बट आप ये चीज़ ध्यान नहीं करते कि आप सेल्स को इंक्रीज़ करने के चक्कर में, ओवर मार्केटिंग करने के चक्कर में उस गुड्स की, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है वो डिक्रीज़ कर देते हो, ठीक है ना। आप क्या करते हो, क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान नहीं देते हो, उसकी एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं, इसकी इफेक्टिवनेस पे ध्यान नहीं देते, जिससे आपकी क्या अल्टीमेटली क्या है, ब्रांड इमेज दोबारा से क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो ओवर मार्केटिंग भी क्या है, ज़्यादा करने से क्या है, आपके प्रोडक्ट को नुकसान, आपकी ब्रांड को क्या है, नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप इसमें फोकस तो कर रहे हो इंक्रीज सेल्स, बट अल्टीमेटली क्या निगलेक्ट कर रहे हो, अपनी क्वालिटी को निगलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और थर्ड तुम्हारा क्या आता है, री मार्केटिंग। अब ये ना बहुत अच्छी मार्केटिंग है, ये आप अपनी नॉर्मल लाइफ में क्या अभी आजकल में ही देख रहे होंगे, री मार्केटिंग को क्या बोला जाता है, री टारगेटिंग भी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप बेसिकली क्या करते हो, कोई साइट वगैरह कोई विजिट करते हो, ठीक है ना, बट आप क्या करते हो, ई कॉमर्स साइट में ना उसको खरीदते नहीं हो। और री मार्केटिंग में क्या होता है, आपको वो ऐड क्या होती है, बार बार दिखती रहती है। अब जैसे ना फिलहाल ही में क्या चल रही है, सेल चल रही है, कहाँ पे, मिंत्रा पे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह सेल चल रही है। अब मैंने देख तो लिया, कुछ कुर्तेज़ वगैरह देख तो लिए। अब जब से मैंने वो बंद किया ना, मेरे को एक पॉपअप आ जाता है, नोटिफिकेशन आता है, क्या आपने ये अभी ड्रेसेस देखी हैं, ये चल रही हैं इतने % ऑफ पे, क्या आप इसको ख़रीदना चाहेंगे, ये आपका वेट कर रही हैं शॉपिंग कार्ट में, प्लीज़ इसको ख़रीद लें। या आप कोई भी और भी चीज़ें सर्च करते हो गूगल पे, ठीक है ना, आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स या मोबाइल फ़ोन करते हो, आप कोई भी साइट खोलते हो ना, आपको उस चीज़ का पॉपअप दिखता ही रहेगा कि आपने ये चीज़ देखी थी, क्या आप इसको बाय नहीं करोगे, क्या आप इसको बाय नहीं करोगे। आपको हर चीज़ से क्या आती है, मेल्स आने लग जाती है। तो ये क्या होता है, एक तरह की री मार्केटिंग होती है। एक तो उन्होंने प्रोडक्ट जब लॉन्च करना था तब तो मार्केटिंग कर ही दी कर, ठीक है ना। एक जब आप उस चीज़ को सर्च कर रहे थे, ठीक है ना, वो आपको बार बार याद कराता है कि आपने ये चीज़ देखी थी, कि आप खरीद नहीं रहे हो, क्यों नहीं खरीद रहे हो, देखा है तो खरीदो ना फिर। तो ये आती है री मार्केटिंग, ठीक है ना। आपके जो अबेंडेंट कार्ट्स होते हैं उसको बोलता है कि रिकवर करो, उसको शॉप करो, फाइनली बाय कर लो। जब तक तुम पैसा खर्च करते नहीं हो ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये थी तुम्हारी री मार्केटिंग। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मास मार्केटिंग, सेगमेंट, नीश मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग।
माइक्रो मार्केटिंग मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। नीश मैंने बोला था मैं आपको बाद में करवाऊंगी, वो समय आ गया है। और आता है सेगमेंट और मार्केट। अब ये भी तुम्हारा क्या था, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। मास मार्केटिंग क्या होती है? मास क्या है? जहाँ पे आप क्या करते हो, सेगमेंट को नहीं कंसिडर करते हो, ठीक है। सेगमेंट को नहीं कंसिडर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जनरल पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो, पूरा मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली क्या करते हो कि अपना सेम प्रोडक्ट करते हो, बेचते हो टू ऑल दी कंज्यूमर्स। इसमें आप कोई भी सेगमेंटेशन का मतलब ही क्या हुआ, डिवाइड करना। आप कुछ डिवाइड नहीं कर रहे हो, बट एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो अपने जर्नल पूरे पब्लिक के लिए, ठीक है। आप एक ही होल मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो। अब सेगमेंट मार्केटिंग, सेगमेंट तो नाम से आपको पता चल रहा है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी मार्केट को क्या कर रहे हो, सब ग्रुप्स में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। अब डिवाइड किस बेसिस पे हो सकता है, किसी भी बेसिस पे हो सकता है, चाहे वो डेमोग्राफिक्स है, बिहेवियर है, लोकेशन है, फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं, आपके कौन से कस्टमर्स हैं, इनकम ग्रुप हो सकता है, किसी भी तरह को आप क्या कर सकते हो, अपने कंज्यूमर्स को या एज वाइज भी क्या कर सकते हो, कंज्यूमर को डिवाइड कर सकते हो, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। और फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है कौन सी मार्केटिंग, कौन सी सब ग्रुप में क्या करना है, सेल करना है। तो जब आप सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, उसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या था, जहाँ पे आप सेगमेंटेशन नहीं कर रहे हो, पूरी पब्लिक या पूरे कंज्यूमर, होल कंज्यूमर्स के लिए सेम प्रोडक्ट बना रहे हो। सेगमेंट मार्केटिंग क्या हो रही है, जब आपने कंज्यूमर्स को आप क्या कर रहे हो, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, दोबारा से मार्केटिंग कर रहे हो। नीश मार्केटिंग क्या आता है, सीरियल ऑर्डर में भी चल रहा है, ठीक है। नीश मार्केटिंग क्या होता है, अब तुमने जो सेगमेंट मार्केटिंग में भी क्या किया, आगे से फर्दर उस चीज़ में क्या कर दिया, और ज़्यादा उसको सब सेगमेंट कर दिया, सब ग्रुप्स के भी क्या बना दिए, सब ग्रुप्स बना दिए, और ज़्यादा उसको यूनिक टारगेट मार्केटिंग बना दी है, ठीक है ना। कहते हैं इसमें क्या कहता है वो, तो नीश मार्केटिंग में भी क्या है, तुम्हारा आगे सेगमेंटेशन को फर्दर सेगमेंटाइज कर देता है, ग्रुप्स के फर्दर सब ग्रुप्स बना देता है, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही क्या करता है, एक्सक्लूसिवली वन ग्रुप को ही फोकस करता है, जिसको क्या बोला जाता है, नीश मार्केटिंग। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, शूज़ फॉर दी वेगन वुमेन, ठीक है ना। एक नीश मार्केटिंग है जहाँ पे वो शूज़ किसके लिए है, बेसिकली प्लस साइज वुमेन के लिए ही है, या शूज़ फॉर नर्सेज हो सकता है, या शूज़ फॉर ट्रांसजेंडर पीपल हो सकता है। ये सारी क्या नीश मार्केटिंग है। अब वेगन शूज़ क्या थे तुम्हारे, बेसिकली क्या थे, प्लस साइज वुमेन, जिनके पैर क्या है नॉर्मल साइज से बड़े होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए, या प्लस साइज कई बार टॉप्स होती हैं, स्पेसिफिकली कुछ ब्रांड्स होते हैं जो प्लस साइज होते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारी क्या आती है, नीश मार्केटिंग आ जाती है। और लास्ट में तुम्हारा अल्टीमेटली क्या आती है, माइक्रो मार्केटिंग आती है। माइक्रो मार्केटिंग क्या आती है, जहाँ पे नीश मार्केट से भी आप क्या करते हो, नीचे ले आते हो और ज़्यादा सेगमेंटाइज कर देते हो, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पे ही आप क्या करते हो, उस चीज़ को टारगेट करते हो। जैसे आप लगा लो रोलेक्स की वॉच आ गई, अरमानी के शूज़, अरमानी के प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारी BMW, जैगवार, तुम्हारी स्पोर्ट्स कार आ जाती है, ठीक है। ये सब तुम्हारी क्या आ जाती है, माइक्रो मार्केटिंग। बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को क्या करती है, टारगेट करती है, हाई इनकम ग्रुप्स को ही टारगेट करती है। तो इसमें क्या थी, मास मार्केटिंग, सेगमेंट, नीश एंड माइक्रो मार्केटिंग। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। तो ये हमने क्या किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग किए थे। आई होप आपको सभी की सभी मार्केटिंग क्या है, क्लियर है। हमने सारी कर ली, मार्केटिंग, आउटबाउंड, इनबाउंड, स्टेल्थ मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, ठीक है। सेगमेंट हो गया, चाहे वो नीश हो गई, सर्च मार्केटिंग, वायरल, बज, गोरिल्ला, रिवर्स मार्केटिंग भी कर ली है, मेटा मार्केटिंग कर ली है। मेटा मार्केटिंग हमारी किसने करी थी, EJ केली ने दी थी। और मेगा मार्केटिंग किसने की थी, हमारी फिलिप कॉटलर्स ने दी थी। तो आई एम डन फॉर द डे, ठीक है। आई होप इसमें से आपको बेसिकली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो सकता है, चूज द राइट ऑप्शन, या फिर जनरली आपको कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं और आपको करना है कि कौन सी मार्केटिंग है। अगर कोई भी दिक्कत आती है समझने में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस, बाय बाय।